पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता जारी है। पाक सैनिक लगातार निर्दोष निहत्थे लोगों को निशाना बना रहे हैं, खून बहा रहे हैं। कई ऐसे खबरें सामने आई हैं जो कि हालात के विचलित हो जाने की खबर दे रही है। कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं। आखिर पीओके में चल क्या रहा है, चलिए आपको बताते हैं। पीओके में हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं और क्षेत्र एक बड़े नागरिक विद्रोह की आग में जल रहा है। तथाकथित विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे स्थानीय लोगों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और रेंजर्स ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, स्नाइपर्स से हमले किए हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो इस ताज़ा सैन्य कार्रवाई में हताहतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ताज़ा हिंसा में मौतों की संख्या की अगर हम बात करें तो 27 जुलाई 2026 को चुनाव के पहले चरण के दौरान भड़की हिंसा में 40 से ज़्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है। 5 जून से लेकर अब तक आंदोलन जो चल रहा है, इसमें पाकिस्तानी सेना के हाथों 80 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। इनमें कई निहत्थे हैं, मासूम हैं। सेना की सीधी फायरिंग में 50 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 1400 से ज़्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर डाल दिया गया है। इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद पीओके से कुछ बेहद विचलित करने वाले वीडियोज़ और तस्वीरें लीक हो रही हैं, सोशल मीडिया पर आ रही हैं। वीडियो में रावलकोट के ड्रेक एट की बात करें और मुजफ्फराबाद की बात करें तो सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के शव पड़े हुए हैं, खून से लथपथ। खून खून हर तरफ दिखाई दे रहा है। अस्पतालों से भी दिल दहला देने वाले दृश्य सामने आए। कई वायरल वीडियोस में अस्पतालों के भीतर शवों के ढेर लगे हुए हैं। स्थानीय लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना सबूत मिटाने के लिए अस्पतालों से शवों को गायब कर रही है, यानी कि ज़बरदस्ती डेड बॉडीज़ गायब की जा रही है ताकि दुनिया की नज़र ना पड़े इस बर्बरता पर। भारत से मदद की गुहार लगाई है लोगों ने। जी हाँ, पीओके के लोगों ने और एक स्थानीय इन्फ्लुएंसर अकील भाई ने, एक स्थानीय महिला ने, कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं, तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो रोते दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, अल्लाह के वास्ते भारत हमारी मदद करे। तो स्थानीय लोग भारत से मदद की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, ये विद्रोह अचानक नहीं भड़का, बल्कि इसके पीछे दशकों का आर्थिक और राजनीतिक शोषण है। दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान सरकार पीओके में ज़बरदस्ती चुनाव करवा रही है, जबकि ये उसका हिस्सा नहीं है। ज़बरदस्ती उसने इस हिस्से पर कब्जा कर रखा है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार द्वारा 27 जुलाई से 10 अगस्त 2026 के बीच चुनाव की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। स्थानीय लोग इसे पूरी तरह से धांधली बता रहे हैं, कठपुतली सरकार चुनने का नाटक बता रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा पीओके का ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हमें पाकिस्तान की कोई सरकार नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा से ही पीओके को आर्थिक उपनिवेश की तरह इस्तेमाल किया। पीओके में बड़े बड़े हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि जल विद्युत प्रोजेक्ट्स, जिससे पूरे पाकिस्तान को बिजली मिलती है। बावजूद इसके यहाँ के लोगों को भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। आसमान छूते बिजली बिलों का भुगतान करना पड़ता है। महंगाई और बुनियादी संकट भी है पीओके के सामने। आटे, राशन, सब्जियों और पेट्रोल की कीमतें बेतहाशा बढ़ोतरी के रास्ते पर है, लिहाजा लोग सड़कों पर है और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन को कुचलने के लिए ही सेना ने इन आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई भी रोक दी। रावलकोट के ईदगाह मैदान में हजारों प्रदर्शनकारियों ने एक सुर में नारेबाजी की और कश्मीर को पाकिस्तान, इन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कभी नहीं हो सकता, न कभी था। भारत सरकार ने पीओके के हालातों पर बेहद कड़ा और स्पष्ट रुख रखा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि हमारी नज़र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर है और ये कि ये चुनाव महज एक दिखावा है। विश्व के सामने पाकिस्तान नकाब पहनने की कोशिश कर रहा है, अपने अवैध कब्जे को छिपाने की कोशिश कर रहा है, जो महज एक हथकंडा है। भारत ने वैश्विक मंच पर कहा कि पीओके में जारी व्यापक जन आक्रोश पाकिस्तान के प्रशासनिक दमन, आर्थिक शोषण और मौलिक मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का सीधा नतीजा है। भारत हमेशा से पीओके और लद्दाख को अपना अभिन्न अंग मानता है। पाकिस्तानी सेना की इस क्रूरता ने दुनिया का ध्यान खींचा है और इस्लामाबाद चौतरफा घिर चुका है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने सार्वजनिक सभाओं पर रोक और अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने के लिए सैन्य ताकतों के इस्तेमाल पर गहरी चिंता जताई। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बुलेट्स और बैलेट्स की नीति की निंदा की और इसे कत्लेआम
करार दिया और कहा कि इसकी जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी से होनी चाहिए। वहीं लंदन में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर कश्मीरी प्रवासियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में इकट्ठा होकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की है। इस तरह से पाकिस्तान पीओके में अपनी बर्बरता की वजह से, अपनी सेना की करतूत की वजह से चौतरफा घिर चुका है।